हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के लिए लेकर आई थी संजीव डेस्क वर्क एक्सीलेंट डेस्क वर्क की मॉडल पेपर्स विद सॉल्यूशन, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी मॉडल पेपर्स को विद सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ हमारा बाकी रह गया था विषय संस्कृत के मॉडल पेपर 7 और 8 का सॉल्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मॉडल पेपर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सदा पर्वणा मुत्सवानाम धैर्यम अस्मिन् वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है? इयम, जो कि संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इयम, धरना धन इयम, धर धन इयम। केन सह मानवानाम आवश्यकता परिवर्तती। आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन द, काल परिवर्तनेन। अगला क्वेश्चन है पुत्री अस्ति चेत हंतव्या रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय। हंतव्या में प्रत्यय क्या होगा? देखिए व्या कहाँ पर आ रहा है, आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए तव्यत में व्यय है आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन अ, तव्यत। इस तरह से आप पहचान सकते हैं लास्ट का जो प्रत्यय आपका होता है उसको आप दिए गए शब्दों में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्या है, व्या कहाँ पर आ रहा है? देखिए यहाँ पर ही आ रहा है ऑप्शन अ में, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा सामान्यतः शब्दों में। एषा गुहा स्वामिनः सदा समावहन करोति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा हो जाएगा? स, सदा। अर्थीन रिक्त स्थानम विमुखा न यान्ति रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृक्षेबे, अर्थीन वृक्षेबे विमुखा न यान्ति। पीड़ित वैभव ग्रहता निष्क्रामाति रेखांकित प्रयुक्त उपसर्ग। निष्क्रामाति में उपसर्ग हो जाएगा निस, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट से वेदशाला निक्षा आसीत, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्रम निक्षा आसीत। आर्यभट्ट की जो वेदशाला है वो कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। वेलस्य वाणी न कदापि में श्रोता इति पाठ से मूलतः रचनाकार। इस पाठ के मूलतः रचनाकार कौन है? ऑप्शन द करेक्ट होगा, विष्णु शर्मा। अधोलिखितानां पदानां संधि संधि विच्छेदम कुरु। संधि और संधि विच्छेद करना। अत्र धन एव का संधि हो जाएगा अत्रेव, को अभूत का हो जाएगा कह धन अभूत। दिए गए सभी क्वेश्चन के आपको रिटर्न में भी आंसर्स मिल जाएंगे वीडियो के एंड में, मैं आपको अभी बताऊंगी। कुछ देर में ही हम सभी के रिटर्न आंसर्स भी देख लेंगे। अगर आप किसी कारणवश वीडियो जो है आपको समझ नहीं आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ, तो आप लिखित में भी आंसर्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित जो पद से है आपको प्रश्न निर्माण करना है। पथि पाशानाम विषमा प्रखरा, तो क्वेश्चन बनेगा पथि के विषमा प्रखरा। अंबिका क्रोडे उपविशति, तो यहाँ हो जाएगा अंबिका कुत्र उपविशति। विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, तो विशेषण का विशेष से मेल करना है, यहाँ हो जाएगा सुकुमारा भारत जनता सहजा प्रकृति विश्वस्मिन् जगति समस्ते संसारे। तस्य स्वैक्यम अध्ययनम अति सदैव प्रचलति। रेखांकित पदयों विशेषण पद और विशेष्य पद च पृथक करुत, तो विशेषण पद हो जाएगा यहाँ पर स्वैक्यम और विशेष्य पद हो जाएगा अध्ययनम। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा अहम द्वितीय बिलम बिलम प्रतिया समय। अगला आ जाएगा गुरवे नमः। शिक्षक छात्राय क्रोधति वृद्ध नेत्रेण काण अस्ति। मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। जो आपको ब्रैकेट में क्या दे रखे शब्द, उनकी उचित क्रिया का यूज करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पर सर्वे तस्या स्वागत कुर्वन्ति हो जाएगा। लुब्धस्य यस्य नश्यति हो जाएगा। अहम तेत्यम बिलम यास्यामि। पुराते बहुप्रथित आसन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है मंजुषात उचितनि पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यत। ब्रैकेट से आपको उचित पद को लिखना है रिक्त स्थान में, तो यहाँ हो जाएगा गजधरा वास्तुकारासन अस्माकं देशे नव विशन्ति राज्यानि अस्ति। 29 राज्य है हमारे देश के। इमा सप्त भगिने संति, इसमें क्या है? 7 जिन्हें बहन कहा जाता है, 7 जो अलग से क्षेत्र माने गए हैं, जो कि 7 भगिनी के नाम से जाने जाते हैं, वो भी स्थित है। मम गीते मुग्धम समम जगत। प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्ण वाक्यानि लिखित। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। वृक्षाणां कर्तन कथम न्यूनतम अस्यति।
संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेचे विश्राणाम कर्तने न्यूनतम आशति। हम अगर डिजिटल यूज़ करेंगे, कंप्यूटर से काम करेंगे या मोबाइल से हम पेमेंट कर सकते हैं, तो वृक्षों की कटिंग में कमी आ सकती है उससे, क्योंकि वृक्ष कटते इसलिए ही हैं क्योंकि वृक्षों का कागज उद्योग में यूज़ किया जाता है। चंचलेन वने किम कृतम, तो यहाँ हो जाएगा चंचलेन वने जालम विस्तारे। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेशस्य कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग प्राय आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणं पर्यन्तं क्रियन्ते। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखेत्। मधुमक्षिका किं जन्यते। एक पद में होना चाहिए था यहाँ पे, पूर्ण वाक्य में तो हमने लिख ही दिया, एक पदे लिखत। तो मधुमक्षिका किं जनयति माधुर्यं, सततं किं करणीयं ध्येय स्मरणं, कीदृशं कर्म समाचरेत् मनपूतं, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कः अस्ति आर्यभट्ट। प्रश्नपत्र रिक्तिदात पाठ्यपुस्तकात 2 श्लोक लिखत। आपको मैंने कई बार कहा है कि आपको कम से कम 5 या 6 श्लोक याद करने हैं, कि अगर आपके प्रश्न पत्र में उनमें से 3-2 आ जाए तो आप दिए गए बाकी के जो बचे हैं उनमें से आप लिख सकते हैं इस तरह से 2 श्लोक। तो देखिए यहाँ पर पहला श्लोक लिखेंगे, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवाल लंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन निष्ठन्ति, वैसा। अगला लिखेंगे, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल क दारुभी धन्या महिरुहा यशाम विमुखम यान्ति नार्थी। अगला है, क स्तंभ को ख से मिलान करना है। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशव परितो घोरा सुदुष्करम कहलु यद्यपि गमनम जहि ही भीति भज शक्ति। अगला है, चित्र दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि कृत्वा वाक्य पूर्ति कर दो। वाक्य पूर्ति करनी है यहाँ पर दिए गए शब्दों से। अस्मिन् चित्रे दीपावली पर्व दर्श्यते, इसमें कौन सा चित्र में क्या दर्शा रहा है, कौन सा पर्व दर्शा रहा है, दीपावली पर्व। चित्रे माता पिता पुत्री पुत्रस्य दर्शन्ति, चित्र में माता पिता और पुत्र पुत्री दिख रहे हैं। दीपावल्यां जना स्वयं गृहेषु दीपान प्रज्वालयन्ति, खुद के घर में जो लोग हैं क्या करते हैं, दीपों को प्रज्वलित करते हैं। रात्रो सर्वे प्रसन्नता पूर्वक मिष्टान्नं स्फोटकान् च वितरन्ति, मिष्ठान का वितरण करते हैं। इसके अथवा में आपको लिखना है, कथा को पूर्ण करना है। आपको आउटलाइंस दे रखी हैं, तो कथा कुछ इस तरह से है। एक काक अस्ति सः बहु तृषित, सः जलार्थ भ्रमति तदा ग्रीष्मकाले कुत्रापि जलं नास्ति। काक बहुदूरं गच्छति तत्र सः एक घटं पश्यति। काकस्य अतीव सन्तोष भवति, किन्तु घटे स्वल्पम् एवं जलम् अस्ति। जलं कथं पिबामि इति काक चिन्तयति। सः एकम् उपाय करोति, प्रस्तरखण्डान् आनयति, घटे पूरयति, जलम् उपरि आगच्छन्ति, काक संतोषेण जलं पिबति, ततः गच्छति। तो आपने ये कहानी तो सुनी ही है, प्यासा कौवा थर्स्टी क्रो, जो कि हर सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अंग्रेजी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत में ये दे रखी है कि एक कौवा होता है जो कि बहुत प्यासा होता है। वो जल को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो कहीं भी उसे जल नहीं मिलता है। तो बहुत दूर उसे एक घट दिखता है, एक जंगल में एक घड़ा दिखता है जिसमें बहुत ही कम पानी होता है। अब वो सोचता है कि मैं इस पानी को कैसे पीऊँ, तो पास में पड़े पत्थरों को वो उसमें डालता है, तो पानी का लेवल जो है वो ऊपर हो जाता है और वो उस पानी को पी करके उड़ जाता है। तो ये कहानी है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दिए गए वाक्यानां घटना क्रमानुसारेण क्रमायोजनम कुरुत, क्रम के अनुसार आपको दिए गए वाक्य को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ता। नववर्ष देशीयात सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता,
सः स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचलावती। अनेक संस्थान चलाती थी वो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए। असाध्य रोगेन ग्रस्ता सह 1897 तमे वर्षे दिवंगता। असाधारण रोग से वो ग्रस्त हो गई थी क्योंकि उन्होंने कई रोगियों की हेल्प करी थी, उनकी सेवा करती थी, तो वो खुद भी उस रोग से ग्रस्त हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं होता था उस टाइम में, और वो 1897 में दिवंगत हो गई थी। तो इस तरह से आपको लिखना था सभी सेंटेंस को क्रम वाइज। अगला देखिए, आपको श्लोक दे रखे, हिंदी भाषा में इनका अर्थ लिखना है। पहले श्लोक का हिंदी भावार्थ होगा, कभी भय को त्यागने, राष्ट्र प्रेम रखने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि भय डर को छोड़ो, शक्ति का सेवन करो और राष्ट्र में प्रेम रखो, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करो, हमेशा आगे पैर रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। अगले श्लोक का हिंदी भावार्थ होगा, प्रस्तुत श्लोक में नीतिगत व्यावहारिक उपदेश देते हुए कहा है कि आंखों से अच्छी प्रकार से देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ पानी ही पीना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, मन से पवित्र और छल कपट से रहित आचरण ही करना चाहिए। अगला ग का हिंदी भावार्थ होगा, प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते हुए समय नदी का जल मीठा एवं पीने योग्य होता है किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा और पीने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार गुण भी गुणवान में ही सद्गुण के रूप में रहते हैं किंतु वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। अगला है सावित्रीबाई फुले अथवा कह रक्षति कह रक्षिता पाठस्य सारम हिंदी भाषा लेखक। या तो आप सावित्रीबाई फुले के पाठ का हिंदी भाषा में लिखें अर्थ, और या फिर आप लिख सकते हैं कह रक्षति कह रक्षिता का हिंदी भाषा में अर्थ। तो देखिए यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का तो हमने मॉडल पेपर 1 में देख चुके हैं हिंदी सार, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कह रक्षति कह रक्षिता, कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास की वातावरण की किस प्रकार स्वच्छ रखें यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अभी तो अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, धरा को शस्य श्यामला बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। वे परस्पर में बातचीत करते हुए वर्तमान में बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन के कारणों पर चर्चा करते हैं। शुद्ध वायु के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि हवा से संपूर्ण संसार प्राणयुक्त जीवित है, संपूर्ण सृष्टि चेतनता से युक्त है, इसके बिना क्षण भर भी कोई जीवित नहीं रहता है। वायु सबसे अधिक मूल्यवान है, अर्थात शुद्ध वायु संसार के लिए अत्यावश्यक है। वायु पर ही जीवन निर्भर है, इसके लिए हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए तथा पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। स्वच्छता का सभी को ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक की मिट्टी में नष्ट न होने से हमारे पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानि होती है। हमें प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण के साथ ही पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण से संसार की सुस्थिति और मानव जीवन संभव है। वस्तुतः मानव कल्याण और स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण अति आवश्यक है। तो ये था हिंदी भाषा में इस पाठ का सार। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है, आपने महसूस किया सर्दी कम होती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि कारण ये है कि जगह जगह बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। सड़क किनारे एक भी पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ भी रोड संचालन किए जा रहे हैं वहाँ पर सड़क किनारे पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। काटे तो जा रहे हैं बट लगाए नहीं जा रहे हैं। तो ये मूल कारण है गर्मी बढ़ने का, और वो दिन जल्द ही आ जाएगा जब हम तरसेंगे कि पेड़ पौधे कहाँ हैं और कहाँ हमें छाया मिलेगी, कहाँ हमें शुद्ध वायु मिलेगी, अगर अभी से नहीं संभले तो आप क्या करिए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपने घर में एक पौधा ऐसा लगाएं जिससे आपके घर में छाया भी रहे, आपको शुद्ध वायु मिल सके। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे जिन लोगों के घर पे पीपल और बरगद के वृक्ष थे उन्हें कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि उस पेड़ से शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही पौधे लगाएं अपने घर के आसपास। आम, नीम, पीपल, बरगद जो भी पेड़ है इस तरह के छाया युक्त पौधे उन्हें जरूर से लगाएं ताकि आपको एक अच्छा फल मिल सके।
फलों के पौधे लगाएं जिससे आपको हर कुछ सहायता मिल सकती है। पत्ते काम आते हैं, फल काम आते हैं, तो आप जरूर से एक पेड़ लगाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखना। मंजुषात पदानि चित्वा पुस्तकालय विषयोपरि अष्टवाक्यानि लिख। या फिर आप कर सकते हैं प्रार्थना पत्र। तो देखिए यहाँ पर दिए गए शब्दों से आपको 8 वाक्य लिखने हैं पुस्तकालय से रिलेटेड। तो लिखेंगे, मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। अस्माकं ग्रामे एक पुस्तकालय वर्तते। अत्र विविध विषयाणां पुस्तकानि सन्ति। अस्मिन् पुस्तकालये जनाः दैनिकसमाचारपत्राणि पठितुमपि आगच्छन्ति। अस्य पुस्तकालयस्य भवनं विशालं रमणीय च वर्तते। अस्य समीपे एक वाचनालय वर्तते यत्र बहवः जनाः छात्राः युवतयश्च प्रतिदिनम् आगत्य स्वाध्यायं कुर्वन्ति। अस्य पुस्तकालयस्य सर्वे जनाः प्रशंसा कुर्वन्ति। या फिर आप लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र, जो कि है चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र। तो इससे देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सेवायां श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुरम। ठीक है, यहाँ पर भरतपुर नाम आ जाएगा क्योंकि दिया हुआ है आपकी ब्रैकेट में। विषय लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तु प्रार्थना पत्रम महोदय, सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहं संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतुम् इच्छामि। तत्र चरित्र प्रमाण पत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अतः प्रार्थना अस्ति यत् मह्यं चरित्र प्रमाण पत्रं प्रदाय अनुग्रहीष्यति। भवन्तः दिनांक लिख देंगे, भवद्याकारी शिष्य कमलेश, 8वीं कक्षा। ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना था इसे। और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए पठित गद्यांश के उत्तर लिखने हैं संस्कृत भाषा में। गजधर इति सुंदर शब्द तडाग निर्माण तृणा सादरम स्मरणार्थम राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधर? य गजपरिमाण धारयति सः गजधर। गजपरिमाणम् एव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिः अस्ति परिमाणतिमिकी लोहे अस्ति गृहीत्वा चलन्त। गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृते सन्ति। गजधरया समाजस्य गाम्भीर्यमासीत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे। गजधर इति शब्द केशाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर इति शब्द तडाग निर्मातराम सादरम स्मरणार्थम। गज परिणाम कस्मिन् कार्ये उपयुज्यते? गज परिणाम मापन कार्ये उपयुज्यते। गजधरा इदानीं केन रूपेण नैव समादृता सन्ति। गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। शब्द धन अयम इति संधि कृत्वा लिखन्तु। इसकी संधि क्या होगी? शब्दो अयम। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट मॉडल पेपर। तो देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर्स इस तरह से आपको रिटर्न में दिए गए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर के आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, 16, 17, 18, 19 ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन का आंसर। अगला देखेंगे 21, अगला देखेंगे 22, 23, 24, 25। तो होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप बेझिझक अपनी क्वेरीज को क्लियर करें। और कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, और 2 सेकंड का टाइम निकाल करके आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन में क्लिक करना जरूर से करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें तो तुरंत से मिल सके और आप अपनी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकें। तो फिर मिलेंगे एक और मॉडल पेपर के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।